हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल साइंस मास्टर। मैं हूं शाइस्ता। पिछली क्लास में हमने जो प्राचीन भारत है उसकी जानकारी के जो मेन रिसोर्सेज हैं उसका टॉपिक हमने शुरू किया, जिसमें हमने प्राचीन जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, प्राचीन जो साहित्य पुस्तकें हैं वगैरह, उनके हमने चर्चा की थी। एक टॉपिक हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी जो प्राचीन भारत में जो लोग बाहर से आए, विदेशों से यात्रा करने यहाँ आए, घूमने आए या यहाँ बसने रहने आए, तो उन लोगों ने जो अपने जो दस्तावेज, अपने जो ट्रैवलॉग, यात्रा वृत्तांत जो लिखा, उससे हमें उस समय की क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक कैटेगरी जानेंगे कि किस तरह से लोग कौन कौन से देशों से आए, जिसमें पहला है यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक। दूसरा नाम आता है चीनी लेखक, यानी जो लोग चीन से आए। थर्ड नाम आता है अरबी लेखक। जो लोग अरब देशों से आए। फोर नाम, इसमें चौथे में हम डालेंगे अन्य लेखक, यानी जो इनके अलावा भी कुछ लोग थे, अन्य लेखक। अब सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखक, जो पहली कैटेगरी है, इसके अंदर कौन कौन से लेखक आए, उन्होंने क्या क्या हमें जानकारी दी, एक एक करके उन नामों को देखेंगे। आइए। हाँ जी, यूनानी रोमन लेखक कैटेगरी में पहला नाम है यूनानी रोमन लेखक। तो इसमें पहला नाम आता है टेडियस। क्या नाम आता है? टेडियस। इन नाम थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आप 2-3 बार जब इन्हें देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। टेडियस, यह ईरान का राजवैद्य था। यह ईरान, यानी कि ये ईरान से आया था। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी इन्होंने भारत के बारे में जो जानकारी हमें दी है वो इतनी स्ट्रेंज तरीके से कहानी बनाकर बताया है कि उतना उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, टेडियस। नेक्स्ट है हेरोडोटस। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? हिस्टोरिका। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंध, कौन से? भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों मतलब कहीं सुनी बातों और अफवाहों पर आधारित है। क्लियर है यहां तक? तीसरा है सिकंदर के समय आने वाले लेखकों में 3 नाम हैं। पहला नाम है निरियाकस आने सिक्रिटस और तीसरा नाम है आस्ट्रोबुलस। के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं, यानी कि ये हैं थोड़े जिन पे हम यकीन कर सकते हैं, जो थोड़े रिलेटेबल हैं, थोड़े वैलिड माने जाते हैं। अगला है मेगास्थनीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यह है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। क्वेश्चन बनता है मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? मौर्य शासनकाल में। अब जब ये मौर्य शासनकाल में आए हैं तो जो जिस शासनकाल में आएगा वो उसी राजा के बारे में, उसी समाज के बारे में बताएगा। जैसे इससे हमें मौर्य युग के समाज संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है।
अगर ये पूछ लिया जाए कि इंडिका पुस्तक में किस चीज की जानकारी मिलती है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मेगासीरीज ने इंडिका लिखी है और वो मौर्य साम्राज्य में आया था, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। डाइमेकस, फिफ्थ नाम है डाइमेकस। डाइमेकस, अब ये कौन थे? यह सीरियन नरेश, सीरियन के नरेश यानी राजा अंतियोकस, सीरियन के नरेश अंतियोकस के राजदूत थे, जो कि बिंदुसार, बिंदुसार जो कि मौर्य शासक थे, बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। इनका विवरण मौर्य युग से, जब ये बिंदुसार के राज दरबार में आए हैं, मौर्य युग में आए हैं, तो इन्होंने भी मौर्य समाज की जानकारी दी। एक बात और याद रखिए, जैसे ये बार बार आ रहा है मौर्य युग की जानकारी दी, अगर ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए आगे, जब हम मतलब कि मौर्य युग के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य युग के बारे में किन किन रिसोर्सेज से हमें जानकारी मिलती है, तो ये सारे आपके वही आंसर तैयार हो रहा है। आगे हम आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए, 6 है टॉलमी। इसने अपनी दूसरी शताब्दी में एक किताब लिखी जिसका नाम था भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो पहली शताब्दी में किताब लिखी गई थी, उसके लेखक कौन थे? टॉलमी। इधर से इधर आकर देखिए, टॉलमी, टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत का भूगोल। कौन सी शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में। ठीक है, आगे प्लिनी, एक व्यक्ति का नाम है प्लिनी। इन्होंने एक किताब लिखी प्रथम शताब्दी में जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किताबें और भी हो सकती है, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे? ये पहली शताब्दी में लिखी गई है, फर्स्ट सेंचुरी में। पहली नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। प्लिनी ने कौन सी किताब लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। कब लिखी है? प्रथम शताब्दी में। अब इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें भारतीय पशुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। 8वां है डायोनीसियस। डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फेलेडेल्फस, मिस्र नरेश टॉलमी फेलेडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था, यानी ये भी मौर्य युग में आए थे। नेक्स्ट है पेरी। देखिए बच्चों, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक किताब का नाम है, पेरीप्लस ऑफ द एथ्रीसन सी। इस जो ये किताब जिस व्यक्ति ने लिखी है उसका नाम हमें मालूम नहीं चल पाया है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली, लेकिन ये कब आए थे? ये आए थे 80 ईस्वी में, हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। लेकिन इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दी हैं कि उनकी किताब को भी हमने रिसोर्सेज में शामिल किया है। उन्होंने क्या जानकारी दी? उन्होंने अपने समय में भारत के बंदरगाह, जो पोर्टल एरिया थे, जो कमर्शियल एरियाज थे, उनके बारे में जानकारी दी कि बंदरगाहों का यूज कैसे किया जाता था, व्यापार किस तरह से किन देशों से किया जाता था। उनकी कौन सी किताब है? पेरीप्लस ऑफ द एथ्रीसन सी। इससे हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे कौन से लेखक, यूनानी रोमन लेखक का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा चीनी यात्री। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।